आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी मिडल ईस्ट में धधकते उस ज्वालामुखी के बारे में जिसकी वजह से महायुद्ध हो सकता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में एक तो नहीं बल्कि 9 ज्वालामुखी धधक रहे हैं। ये ज्वालामुखी कुदरती नहीं बल्कि इसको इंसान ने क्रिएट किया है। ये कुदरती ज्वालामुखी से काफी विनाशकारी है। ताकतवर बनने के लिए एक देश मिडल ईस्ट को जंग की चिंगारी में झोंकना चाहता है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में धधकते 9 ज्वालामुखी का सच। ईरान में पहला धमाका होगा। ईरान में दूसरा धमाका होगा। ईरान में तीसरा धमाका होगा। ईरान में चौथा धमाका होगा। ईरान में पांचवा धमाका होगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल तेज है। ईरान और इजराइल से निकलकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसकी वजह से दुनिया टेंशन में है। अमेरिका भी परेशान है। गल्फ के देशों में भी खौफ आई है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में संघर्ष नहीं बल्कि जंग की पटकथा लिखी जा रही है। अगर ये युद्ध हुआ तो एक तरफ वो मुल्क होगा जिसके पास 90 न्यूक्लियर हथियार है, तो दूसरी तरफ वो मुल्क होगा जो किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर मुल्क बनने का सपना देख रहा है। उसके जखीरे में विध्वंसक मिसाइल्स हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जंग हुई तो इजराइल के टारगेट पर ईरान के 9 ठिकाने होंगे। इजराइल किसी भी कीमत पर इन ठिकानों को तबाह करना चाहता है। ईरान के इन 9 ठिकानों पर तो अमेरिका की भी नजर है, लेकिन अमेरिका अभी इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए रोक रहा है। लेकिन इजराइल ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर बेस को टारगेट करना चाहता है। ईरान के वो न्यूक्लियर बेस कहाँ हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इजराइल क्यों ईरान पर ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की एक डिटेल अमेरिका को दी है। अंतिम फैसला अमेरिका को लेना है। फिलहाल अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर समझौता करना चाहता है, जिससे बिना गोली और खून बहाए ही मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो जाए। लेकिन ईरान जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर आतुर है, उससे इजराइल एक्शन में है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है और ईरान और इजराइल दोनों कट्टर दुश्मन हैं।
लेकिन जिस रफ्तार से ईरान यूरेनियम संवर्धन करने में जुटा है, उससे सवाल ये है कि क्या 2025 में परमाणु संपन्न मुल्क बन जाएगा ईरान? क्या 2025 में मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बन जाएगा ईरान? इस सवाल और इस आशंका से ही अमेरिका और उसका डिफेंस पार्टनर इजराइल डरा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है ईरान, और इजराइल पर ही काबू पाने के लिए ईरान मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनना चाहता है, और इसलिए वो तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाई जा सके। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है, उसने इजराइल को परेशान कर दिया है, तो अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था, उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने कहा है कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, मतलब कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में कोई न्यूक्लियर डील नहीं होती है और ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को वेपन ग्रेड तक 90% तक ले जाता है, और इस बात के पूरे प्रमाण मिल जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम्स को बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इजराइल कोई हमला कर सकता है। हालांकि ये अवश्य है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो ज़मीन से काफ़ी नीचे उसने बना रखी हैं, डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बना रखी हैं। जाहिर है ईरान की गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। ट्रंप की जो टीम है, उसमें बाइडेन की टीम के मुकाबले से ज्यादा प्रो इजरायली लोग हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बेस हैं: नतांज, फोर्डो, इस्फहान, कोंदाब, तेहरान रिसर्च सेंटर, बुशेहर, करज, संगहंद, पारचीन। ईरान के टारगेट पर यही वो बेस हैं जिस पर इजराइल की नजर है। लेकिन क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना इजराइल के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि जो खबर है वो इजराइल के टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान की परमाणु सुविधाएं नतांज रेगिस्तान में मजबूत बंकरों में है। ईरान ने जो न्यूक्लियर संवर्धन किया है वो फोर्डो नामक पर्वत के अंदर है। इस तरह के दावे को लेकर 1-2 रिपोर्ट नहीं बल्कि कई रिपोर्ट है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मेरियानो ग्रोसी ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा खुलासा किया। उनका यह कहना है कि ईरान की परमाणु सुविधाएं जमीन के इतने नीचे हैं कि उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है कि ईरान के न्यूक्लियर बेस के लोकेशन के बारे में भले ही दावा किया जाता है कि वो कहां है, लेकिन उन पर अटैक करके उनको तबाह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कई मीटर नीचे है।
ग्रासी का यह भी कहना है कि ईरान की जो सबसे संवेदनशील चीजें हैं वो आधे मील जमीन के नीचे है। मैं कई बार वहां पर गया हूं। ग्रासी ने क्लियर कहा है कि वहां पर पहुंचने के लिए आपको नीचे नीचे एक घुमावदार सुरंग से गुजरना पड़ता है। राफेल मरियानो ग्रासी का यह भी कहना है कि ईरान के पास इस समय परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास सामग्री है। ग्रासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई की धमकी का मतलब है कि महायुद्ध की चिंगारी भड़काना। जाहिर है ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम चाहिए। जानकारों का कहना है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी करने से इजराइल अब तक इसलिए रुका है क्योंकि उसके पास B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमान नहीं है। अमेरिका का B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमान डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर तैनात किया है। ये विमान 30,000 पाउंड के JBU-57 बंकर बस्टर बमों की आसमान से बारिश करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि अभी JBU-57 बंकर बस्टर बम की कुछ कमी है, लिहाजा इजराइल अभी तैयारियों में भी जुटा है, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर एक बार उसने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो मामला हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ईरान भी पलटवार करने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के पास भी विध्वंसक मिसाइल्स हैं जिसके टारगेट पर इजराइल के हर शहर है। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल्स हैं। ईरान की संसद की ओर से 2023 में बताया गया था कि उसके जखीरे में केवल 3,000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सजिल मिसाइल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर है, मतलब कि ये अपने दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं देती। ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार है, लेकिन ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है और इसी के दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा भी बनना चाहता है। ऐसे में ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं उसे भी अब एक एक करके आपको दिखा देते हैं और उसकी ताकत क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले शहाब 3 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड 8,643 किलोमीटर प्रति घंटा और पेलोड की जो क्षमता है वो 1200 किलोग्राम है। आगे बढ़ेंगे और दूसरी मिसाइल कद्र 110 मिसाइल जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके पेलोड की बात करें क्षमता की तो 650 से 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। आगे बढ़ेंगे, खैबर शेकन मिसाइल, रेंज 1450 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। साथ ही बात होगी फतेह 2 मिसाइल की जो ईरान के जखीरे में है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये है और इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बढ़ेंगे बात हज कासिम की जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और पेलोड की क्षमता 500 किलोग्राम की इसकी है और ये इस ताकत को और भी ज्यादा यहां पर बढ़ाती है। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी मिसाइल्स है, जिसका इस्तेमाल उसने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में किया था और अब ईरान और भी ताकत से तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि चीन से ईरान बड़ी मात्रा में ऐसी सामग्री ले रहा है जिससे बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ईरान चीन से 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सामग्री खरीद रहा है। चीन को ईरान ने अमोनियम परक्लोरेट का ऑर्डर दिया था। इस रसायन का उपयोग ठोस ईंधन मिसाइल्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मार्च के महीने में ही ईरान ने चीन से डील की थी। ईरान भी इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। पहले भी ईरान के द्वारा इजराइल पर 2 बार मिसाइल्स के माध्यम से हमला करने की कोशिशें की गई और वर्तमान समय में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा तैयार कर रहा है और इसके लिए उसने जो आवश्यक जो उसके रिसोर्सेस हैं उसको गैदर करना शुरू किया है। मार्च के महीने में ही ट्रंप ने खामनेई को न्यूक्लियर समझौते का ऑप्शन दिया था। ट्रंप ने क्लियर किया था कि ईरान के पास 2 रास्ते हैं। पहला है
कि वो न्यूक्लियर समझौता करे और न्यूक्लियर टेस्ट करने पर ब्रेक लगाए। दूसरा रास्ता सैन्य एक्शन का है। जाहिर है ट्रम्प की शर्त ईरान को धमकी लगी, लिहाजा ईरान जुट गया सैन्य तैयारियों में, क्योंकि ईरान को लगता है कि अगर न्यूक्लियर समझौता नहीं होता है तो मिडिल ईस्ट में जंगी तूफान उठेगा, जिसमें एक्शन तो इजराइल का होगा लेकिन सपोर्ट में अमेरिका खड़ा होगा। लिहाजा ईरान भी चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इजराइल और ईरान में कितना दम है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये क्या करके आपको बता रहे हैं। देखिए इजराइल में 6,70,000 सैनिक है, सैनिकों की तादाद। ईरान की बात करें तो 11,80,000 का ये आंकड़ा है। इसके अलावा डिफेंस बजट की अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ का इजराइल का है, तो वहीं 83,000 करोड़ का ईरान का है। आगे बढ़ेंगे और बात टैंकों की कर लेंगे। इजराइल का आंकड़ा 1370 है, तो वहीं ईरान की बात करें तो 1996, यानी कि ईरान का पलड़ा यहाँ पर भारी। नेवल फ्लीट की बात करें तो 64 जहाज इजराइल के पास है, 101 जहाज ईरान के पास है और यहां भी ईरान का पलड़ा भारी। फाइटर जेट्स 612 इजराइल के पास, 551 ईरान के पास है और यहां पर इजराइल एक कदम आगे है। और इसीलिए यहां पर ईरान और इजराइल में कौन कितना ताकतवर है ये हमने आपको समझाया। ईरान भले ही अपनी मिसाइल्स पर इतराए, मिसाइल और ड्रोन शक्ति पर नाज करे, लेकिन ईरान पर नकेल लगाने के लिए फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान इजराइल से सीधे जंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन ईरान भी हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट नहीं की जाएंगी। मतलब कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी तरह से करना चाहता है। हुसैन सलामी ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान का मकसद इजराइल कब्जे वाले इलाके पर हमला करना है। ईरान इस काम को भी कर रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के पास इजराइल के कई गुप्त दस्तावेज है जो उसकी खुफिया एजेंसी ने इजराइल से चुराए हैं। लेकिन इसमें इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। अप्रैल के महीने में इजराइल ने एक ईरान जासूस को पकड़ा था। मतलब कि ईरान और इजराइल दोनों तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट में जंग की जो चिंगारी भड़क रही है, अगर उसमें धमाका हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट सुलग जाएगा। अमेरिका जैसे देश को भी इजराइल के सपोर्ट में पूरी मुस्तैदी से खड़ा होना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इंटरेस्ट इजराइल के साथ है। लिहाजा भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी और लाल सागर तक अमेरिका ने किलेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से ईरान सहमा है। लेकिन अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करता है तो पलटवार ईरान भी करेगा, तब महायुद्ध तय है। टीम न्यूज़ नेशन।